हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल फिक्सचर्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कोई रिस्की पॉइंट क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 जून ओपन हो रहा है आज के दिन, 24 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 131 टू 138 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 161.13 करोड़ का इशू साइज, 1,16,76,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। हेम फिनलिज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 25 जून का, 26 जून रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 27 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। और रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो सलीम सबीर मर्चेंट, मिक डैड सलीम मर्चेंट, हुजेफा सलीम मर्चेंट, मुनीरा सलीम भाई मर्चेंट इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 95.2% का है। अलॉट यहाँ पे ऑफर जो दिया गया QIB 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। अब हम अगर बात करें जीएमपी का, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो उसका जीएमपी फिलहाल 0 रुपीज का, मतलब कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। बिजनेस की बात करें 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी जो है अगर देखा जाए तो रिटेल मतलब कि शॉप फिटिंग्स और रिटेल फिक्सचर्स का कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई और इंस्टॉल करता है, जो कि वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइज सॉल्यूशंस, जो कि अलग अलग रिटेल सेगमेंट्स जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, इन सभी का मतलब कि प्रोवाइड कर रही है सभी सेगमेंट में। और कंपनी जो है मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, जिससे रिटेल चैलेंजेस जो होता है जैसे डिस्प्ले, प्लेसमेंट, स्टोरेज एंड सेफ्टी का जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है रिटेल को, उसको एड्रेस करने के लिए जो है मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, जिससे शॉप फिटिंग सर्विसेज को जो ऑफर करता है डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक कस्टमर नीड्स को टेलर करने के लिए। कंपनी जो है अलग अलग रिटेल सेक्टर्स जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, लग्जरी अलग अलग सेक्टर्स में सर्व कर रही है। क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है मेजर इंडियन चेन्स और हाइपर मार्केट जैसे, और अगर हम बात करें इनमें से कुछ नामी कंपनीज की बात करें तो जूडियो एंड वेस्ट साइड जो कि फैशन के लिए फिक्सचर्स है प्रोवाइड करता है, गोदरेज नेचर्स बास्केट जो कि कस्टम सेल्विंग है गवर्नमेंट स्टोर्स के लिए, और रिलायंस रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप जो कि इंस्टॉलेशंस है हाइपर मार्केट के लिए। कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ऑफर कर रहा है इसमें इंक्लूड है गोंडोला सेल्विंग जो कि मॉड्यूलर सेल्स है सुपरमार्केट के लिए, चेकआउट काउंटर्स इन एर्गोनॉमिक डिजाइन जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सके, डिस्प्ले रैक्स एंड स्टैंड्स प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेबल कर देती है फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एफएमसीजी के लिए, मैनिक्विन्स और विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिस्प्लेस वगैरह करता है जैसे मॉडर्न सॉल्यूशंस देता है, स्टोर एस्थेटिक्स और ब्रांडिंग के लिए, स्टोरेज एंड बैक रूम फिक्सचर्स प्रोवाइड करता है जो कि स्टॉक रूम्स के लिए हाई कैपेसिटी सेल्विंग प्रोवाइड कर रहा है, कस्टम फिक्सचर डिजाइन जो कि पर्सनलाइज सॉल्यूशंस देते हैं प्रोवाइड करता है जिससे सिमलेसली ब्लेंड फंक्शनलिटी किया जा सके एस्थेटिक के साथ, इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिससे जो कि मतलब अगर देखा जाए तो डिजाइन को क्रिएट करता है जिससे एवर इवॉल्विंग रिटेल ट्रेंड्स को जो है अडेप्ट कर सके। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिसमें से 2 मुंबई में है और 1 थाने में, तीनों महाराष्ट्र स्टेट में ही है। 2 फ्रेंचाइजी है, एक नवी मुंबई और एक हैदराबाद में, और इसके अलावा 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, एक दुबई में, एक कंसास सिटी में। और कंपनी प्रोडक्ट्स को 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सेल करता है प्रोडक्ट्स को, स्पेशली महाराष्ट्र से में मोस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बाद कर्नाटक से और गुजरात से रेवेन्यू जनरेट करती है। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 15 एम्प्लॉइज डिजाइन टीम में इसके काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो इन हाउस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप किया है कस्टमर्स के साथ अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। और अगर हम बात करें कंपनी के लगभग अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करें गाइस कंपनी का, तो कंपनी जो है अगर देखा जाए तो मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड सर्विसेज में जो है सो बिजनेस कर रही है, और जो कि अगर हम बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस चल रहा है कंपनी का फिलहाल अगर देखा जाए तो। फिनेंशियल की बात करते हैं तो 24-25 का डेटा निकल के आया है जो कि यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 22 से है, जो कि टोटल एसेट्स 22 में 20.5 करोड़ का था, 23 में 39.4 करोड़ का, 24 में 54.4 करोड़ का, 24 में 102 करोड़ का एसेट्स है,
जो कि लगातार इंक्रीज कर रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू 22 में 38.6 करोड़ का, 23 में 77.2 करोड़ का, 24 में अगर देखा जाए तो 101.4 करोड़ का, 25 में 139.7 करोड़ का। जो कि देखिएगा यहाँ पे रेवेन्यू भी कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 22 में 1.2 करोड़ का, 23 में 12.1 करोड़ का, 24 में 23.1 करोड़ का, और 24 में और 25 में 39.12 करोड़ का प्रॉफिट है। तो वैसे देखिए कंपनी के जो फिनेंशियल 24 और 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला 22 के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो बहुत ही सरप्राइजिंग 23 के कंपैरिजन में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट जो है 24-25 में ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। अब अगर हम बात करें कंपनी के आगे अगर देखा तो नेटवर्थ था 72 करोड़ का इस बार 25 में, रिजर्व से 55 करोड़ का, डेट बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो डेट कंपनी है। ROE 77.5%, ROC 69.1%, RONW 54.4%, PAT मार्जिन 28.3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.6 टाइम्स का, पी रेशियो 12.1 टाइम का है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, तो टॉप 5 कस्टमर से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 22, 23, 24, और अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ के डेटा के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है और परसेंटेज में बात करूंगा, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 79% का, और उसके अलावा 89.7%, 94%, 97% का टॉप 5 कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जिसमें टॉप कस्टमर की बात करें यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी पीरियड में टॉप कस्टमर से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 58.5 करोड़ का, जो कि टॉप कस्टमर है वो सिंगल कस्टमर, 76.4%, 85.8%, 92.1% का। और इसीलिए यानी कि कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, या किसी भी क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। टॉप 10 सप्लायर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है टोटल रॉ मटेरियल्स के परचेज करने के लिए, जो कि कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 75.9%, 75.6% का, 70.9% का, और फर्स्ट हाफ में 72.8% का। इसलिए एक या उससे सप्लायर्स में के साथ सप्लाईज में कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंसेस को। प्लस मेजर पोर्शन जो है कंपनी का रॉ मटेरियल से भी परचेज किया जाता है महाराष्ट्र से, जो कि कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए रॉ मटेरियल परचेज का 98.3%, 98.2%, 97.6%, 99% का। और इसीलिए गाइस अगर ये कोई भी मतलब कि महाराष्ट्र में कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंज डेवलपमेंट होता है तो डिस्टर्ब सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब करेगा कंपनी के ऑपरेशंस को। तो सितंबर 24 के अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेएबल्स है 15.6 करोड़ का, जो कि 7 पे इंक्रीज किया। 24 में 9.4 करोड़ का था, और जो कि 25 में 7 पे इंक्रीज किया है। अगर इसके पे मतलब कि जो पेएबल जो है इसको क्लियरिंग में कोई डिले होता है, इसको क्लियर करने में कोई डिले होता है या फिर पेमेंट शेड्यूल्स को मीट करने में फेलियर होता है तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी का रिलेशनशिप, जो सो इंपैक्ट करेगा सप्लायर्स के साथ, जिससे रॉ मटेरियल्स के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इसका रेवेन्यू महाराष्ट्र से जनरेट करता है, जो कि कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 26%, 34.7%, 20.8%, 20.5% कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है महाराष्ट्र में तो गाइस इंपैक्ट करेगा, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी के रेवेन्यू और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को। प्लस कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर इन्वॉल्व है अलग अलग टैक्स रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। प्लस कंपनी जो है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क को एक्सपोज कर सकता है। रीजन क्या है कि यूएस, यूएई और ओमान में इसका एक्सपोर्ट ऑपरेशन चल रहा है, जिसको लेकर। और अभी अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री में मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री में थोड़ा मतलब कि इशू चल रहा है गाइस। अगर देखा तो जियो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह चल रही है, यूएस भी अभी थोड़ा सा मतलब कि टेंशन में चल रहा है। इस वजह से गाइस मतलब कि यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है मिडिल ईस्ट मतलब कंट्रीज में। जैसे भी अगर देखा तो इजराइल और ईरान को लेकर बहुत सारे जो है सो वो वॉर वगैरह चल रहा है, इसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसका मतलब कि करेंसी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क एक्सपोज हो सकता है। फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस 31.7 करोड़ का, इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा, इसके अकॉर्डिंग इसका लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रहा है, इसके लिए कैपेक्स करना चाहती है। अब इसके सब्सिडियरी है सेफ इंटरप्राइजेस डिटेल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करके प्लांट और एडिशनल प्लांट और मशीनरी का इंस्टॉलेशन करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब्सिडियरी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ऑल देखिए प्राइस बहुत ज्यादा रखा गया, इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है
इसके डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखी गई है, और इसीलिए थोड़ा सा मतलब कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। इसलिए अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 to 2 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज रिस्की इन्वेस्टर अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा आप उसको इग्नोर कीजिए, बहुत रिस्की आईपीओ है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन तो वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।